अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पहले बच्चों, आपको पता है हम नीट के जो 2022 पेपर फिजिक्स के आपके न्यूमेरिकल्स आए थे वो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह आज हमारे दो न्यूमेरिकल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम स्टार्ट करेंगे और इन दो न्यूमेरिकल्स का जेपीजी आपको वीडियो में भी मिलेगा। हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। फर्स्ट वन बोलता है ए लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल 60 डिग्री। हम यहां पर बनाएंगे इसका डायग्राम। ये बोलता हमारा एक ग्लास सरफेस है, ये हमारा सर ग्लास सरफेस है, इंटरफेस है। ऊपर है सर एयर जो है रेयर मीडियम, सर नीचे है ग्लास जो है डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट सर यहां से आएगी ऐसे, ये सर हमारा बनेगा नॉर्मल। यहां पर ये बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां पर 60 डिग्री एंगल। सर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द रिफ्लेक्टेड रेज वुड बी। ये बोलता है फिर इसके बाद यहां पर जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल एक दूसरे के साथ बनाती है। इसका मतलब है सर यहां पर हमें इसका रिफ्लेक्शन भी बनाना है, इसका रिफ्रैक्शन भी बनाना है। सर हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सर यहां से हम बनाएंगे रिफ्लेक्टेड रे ऐसे। सर रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी नॉर्मल के साथ फिर 60 डिग्री एंगल। सर ये जो टोटल होता है ये नॉर्मल है इस इंटरफेस के साथ। सर फिर ये नॉर्मल और इंटरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। सर ये जब 60 आया सर ये वाला फिर 30 आएगा, ये क्या आएगा, लेकिन आपको रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के साथ बनाना है। हम बोलेंगे सर ये इंसिडेंट रे इसको जाना था यहां से, चूंकि यहां पर फर्स्ट मीडियम इसने रिप्रेजेंट नहीं किया, हम सर वो बाय डिफॉल्ट एयर कंसीडर करते हैं। सर यहां से रे को जाना है लेकिन वो आती है एयर से ग्लास में, वो जाएगी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या हो जाएगी, व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सर इसका बेंड नीचे की जानिब हुआ, ये वाला एंगल सर फिर बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। हमें सर बोलना है ये वाला एंगल इस रिफ्रैक्टेड रे और इस रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान ये वाला जो एंगल बनता है, ये वाला पूरा ये एंगल, ये 30 डिग्री प्लस दिस वाला, ये वाला 30 डिग्री और ये वाला एंगल, सर ये टोटल कितना बनता है, समझ आया आपको। रिफ्रैक्टेड रे सर ये है रिफ्रैक्टेड रे, सर ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली। सर इन दो के बीच में ये वाला एंगल जो बनता है यहां से लेकर यहां तक, सर ये हमें निकालना है। ये तो 30 सर हमें पता है, ये सर हमें निकालना है। अगर सर हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकलेगा सर हम 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करेंगे, वो ये आएगा। लेकिन हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बोलता है वो है √3। वो किसके बराबर है, √3 के बराबर। सर यहां पर हम बोलेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ सर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में आता है, हम बोलेंगे सर साइन ऑफ आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता है बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सर सेकंड मीडियम हमारा गिलास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर गिवन है, कितना है √3। सर हम बोलेंगे ये आएगा बराबर √3 के, ठीक है। सर साइन आई विच इंप्लाइज दैट साइन ऑफ आई के बदले क्या लिखेंगे सर 60 डिग्री डिवाइड बाय सर साइन ऑफ आर, सर पता नहीं है सर वो ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू आएगा √3। सर इसके बाद हम बोलेंगे विच इंप्लाइज दैट साइन ऑफ 60 का वैल्यू क्या आता है, साइन ऑफ 60 डिग्री सर किसके बराबर आता है, √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2। सर इसके बदले साइन 60 के बदले हम लिखेंगे √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2। सर और है साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आर इक्वल टू आएगा सर √3 के।
सर √3 और √3 हो जाएगा कैंसिल, ये साइन ऑफ आर वहां चढ़ेगा सर, ये आएगा 1/2 आएगा बराबर साइन ऑफ आर के। सर साइन ऑफ आर आया 1/2 के बराबर, किसके बराबर 1/2 के सर, लेकिन साइन का 1/2 0.5 कहां पर वैल्यू होता है, जरा बोलिए, साइन का वैल्यू 1/2 कहां पर होता है सर, साइन 60 पर आता है, किसका पर, ना साइन 30 पर आता है सर, साइन, शाबाश आपने ठीक बोला सर। यहां पर हम बोलेंगे 1/2 के बदले सर हम लिखेंगे क्या, 1/2 के बदले हम लिखेंगे साइन ऑफ 30, साइन ऑफ, सर साइन साइन हुआ कैंसिल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया 30 डिग्री के बराबर, किसके बराबर 30 डिग्री सर, ये आया 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया 30 डिग्री सर, ये ऐसे है 90, जब ये 30 है ये वाला बच गया 60 सर, जब ये 60 है सर ये फिर आएगा 30, ये 30 है ये 60 है, 60 + 30 कितना आएगा 90। हम बोलेंगे सर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान आ गया एंगल 60 + 30 सर, वो है 90। फिर से मैं बोलूंगा सर, यहां पर ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया वो आया 30 डिग्री के बराबर सर, लेकिन ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इसके साथ है 30, फिर ये टोटल 90 होना चाहिए सर, ये आएगा 90 - 30, ये बच गया 60 डिग्री, ये क्या बच गया 60 है, यानी रिफ्रैक्टेड रे बनाते हैं इसके साथ 60 सर, फिर ये वाला 60 को ऐड करेंगे ये 30, यानी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान आएगा 60 + 30 सर, वो आता है 90 डिग्री एंगल, क्या आता है 90 डिग्री एंगल सर, वो है पार्ट नंबर फर्स्ट इसका, ठीक है यहां तक। अब सर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड सर बोलता है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ 2 मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी इज। बोलता है हमारे पास दो पार्टिकल्स है, पहला एंगल क्या है 30 डिग्री सर, उसको बॉडी ए रखेंगे, दूसरा है सर 45 डिग्री सर, वो बॉडी बी है। ये वाला एंगल सर है 30 डिग्री सर, ये वाला एंगल है 45 डिग्री। ये बोलता है आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दो बॉडीज का पता है जो बनाते हैं 30 डिग्री एंगल और 45 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस के साथ, इसीलिए मैंने इसके साथ एंगल रखा। ये वाला सर है 30 डिग्री सर, ये वाला है 45 डिग्री। आपको बोलना है इन दो बॉडीज की जो वेलोसिटीज है, बॉडी ए की वेलोसिटी को हम वी ए के बराबर रखेंगे, इसकी है वी बी सर, लेकिन हमें पता है वेलोसिटी बराबर आता है, वेलोसिटी आता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम सर, विच इंप्लाइज दैट वी ए आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम है सर। हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ये डिवाइड बाय टाइम ये है सर। इस वाले अगर हम बोलेंगे ये एंगल 30 है, एंगल 30 डिग्री है एंगल थीटा, उसमें हम बोलेंगे ये परपेंडिकुलर बन गया बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस आएगा ना tan थीटा, क्योंकि सर परपेंडिकुलर बनता है डिस्प्लेसमेंट सर, बेस बनता है इसका टाइम, क्या बनता है सर, यहां पर परपेंडिकुलर आएगा डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज दिस एक्सिस इज, दिस कोऑर्डिनेट इज पैरेलल टू y एक्सिस, बट y एक्सिस इज सर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस सर, y एक्सिस हमारा बनेगा परपेंडिकुलर सर, x एक्सिस बनेगा बेस, लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय बेस यानी टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम सर आएगा tan ऑफ थीटा, किसके बराबर आएगा tan ऑफ थीटा सर, VA आएगा बराबर tan ऑफ थीटा सर, वो है tan ऑफ 30 डिग्री, वो क्या है tan ऑफ 30 डिग्री, समझ आया आपको सर, tan ऑफ 30 डिग्री सर। इसी तरह हम निकालेंगे tan ऑफ B, वो आएगा इसका वेलोसिटी, बिकॉज मैं शॉर्टकट में आपको बोलूंगा सर, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होते हैं वहां पर हम tan ऑफ ये जो ग्राफ आता है वहां से हम tan थीटा निकालते हैं सर, वो देता है वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, ठीक है सर। जिस वाले पॉइंट पर हम tan निकालेंगे उस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उस tan का वैल्यू निकालना है। किसी भी पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी वहां पर हम सर tan का वैल्यू निकालते हैं, वो देता है वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। इसी तरह सर बॉडी बी का हम निकालेंगे वेलोसिटी, वो आएगा tan ऑफ 45 डिग्री सर, हम बोलेंगे वी बी आएगा बराबर tan ऑफ
अल्फा उसका रखेंगे सर, वो आएगा tan ऑफ 45 डिग्री। इनका रेशो सर VA डिवाइड बाई VB सर बराबर आएगा tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइड बाई tan ऑफ 45 डिग्री। tan ऑफ 30 किसके बराबर है? tan ऑफ 30 है बराबर 1 डिवाइड बाई √3। किसके बराबर? tan ऑफ 45। tan ऑफ 45 सर 1 है, वो आएगा 1/1। ये ऊपर चढ़ेगा सर, वो फिर भी आएगा, ये 1 डिवाइड बाई 1 ऊपर चढ़ेगा, वो फिर से आएगा 1 × 1। ठीक है सर, वो आएगा 1 डिवाइड बाई √3 ही। रेशियो में ये आएगा 1:√3। सर वो कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 2, 1:√3। यहां पर क्या आपने सर, हम बोलेंगे जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है किसी बॉडी का गिवन, उस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमें निकालना है स्लोप। क्या निकालना है? स्लोप। सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है बॉडी का वेलोसिटी। क्या देता है? बॉडी का वेलोसिटी। ठीक, एट दैट पॉइंट